ये बात ठीक है कि वो आपकी बेटी है और आपके जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, उसकी कदर करते हैं, लेकिन वो गाय, भैंस या बकरी नहीं है जिसके साथ ज़बरदस्ती की जा सके। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रिलीफ दिया है कि ये दरख्वास्त डिसमिस नहीं की, बल्कि नॉट प्रेस कहलाता है कि जब आप वापस लेना चाहें तो अदालत वापस कर देती है। तो बेसिकली आज ये केस सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और दुआ ज़हरा केस के मुतालिक आज हमने देखा है कि एक बड़ी पेशरफ्त हमें देखने को मिली है। बिलाल भाई, हमने कभी नहीं देखा कि जो पसंद की शादियाँ होती हैं वो सिटी कोर्ट तक महदूद हो जाती हैं, सिंध हाई कोर्ट तक भी मामला नहीं पहुँचता, आपस में सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ मामले सिंध हाई कोर्ट चले जाते हैं। मगर चंद एक मामला ऐसा होता है जो मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, वो भी पसंद की शादी का मामला। आज की समात में हमने देखा कि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर बड़े तगड़े जज माने जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप आज की समात के हवाले से, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा डे वन से, बल्कि जब ये अपील आई थी तो मैंने ये कहा था ये 1 से 2 हेयरिंग्स के अंदर ये अपील जो है वो निपटा दी जाएगी और इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। और आज आपने देखा कि पहली ही समात में इसको निपटा दिया गया। और मैं आपको बताऊं कि अगर ये दुआ ज़हरा का केस ना होता, उनके वालिद की जद्दोजहद ना होती, तो शायद ये केस इंटरटेन ही ना होता। आपको पता है कि फ़ैसला रिज़र्व हुआ, उसके बाद जजिस ने उन्हें अंदर जाकर समझाने की कोशिश की कि आपका केस ये बनता नहीं है, हम आपको सेफ़ पैसेज दे सकते हैं कि जो सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उसके हवाले से और मेडिकल बोर्ड के हवाले से आपके पास पूरा अख्तियार है, दायरा अख्तियार है। देखिए, जैसे केस की जो समाअत शुरू हुई, जस्टिस सज्जाद अली शाह ने मुखातिब किया, जो कि पहली बात तो ये कि जिब्रान नासिर सिंध हाई कोर्ट में इनरोल्ड हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनरोल्ड नहीं थे। आज उन्होंने आर्गूमेंट नहीं किए, बल्कि उनके साथ जो उनके सीनियर जो लॉयर थे उनको एक आध मरतबा उन्होंने बराह रास्त कोर्ट से मुखातिब होने की कोशिश की, तो अदालत ने जिब्रान नासिर को कहा कि आप हमसे मुखातिब नहीं हो सकते, आप असिस्ट कर सकते हैं अपने सीनियर को। और जिब्रान नासिर इसमें बराह रास्त वकील नहीं थे। जैसे ही केस का आगाज़ हुआ तो जस्टिस सज्जाद अली शाह ने मेहंदी अली काज़मी साहब से पहले कहा कि केस क्या है और ये बताएं कि आपकी जो साहबजादी है उनसे आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई। पहले तो मेहंदी काज़मी साहब ने कहा कि बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। फिर सज्जाद अली शाह थोड़ा सा हैरान हुए और कहा कि बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई, वाकई मुलाकात नहीं हुई। तो जिस पर मेहंदी काज़मी साहब ने कहा कि जी मेरी 5 मिनट मुलाकात हुई। तो अगला सवाल ये था कि कहाँ हुई मुलाकात। तो मेहंदी काज़मी साहब ने कहा कि जी हाई कोर्ट में हुई। तो अदालत ने कहा कि भाई जज का चैम्बर था या हाई कोर्ट का कमरा अदालत है, कहाँ था। तो मेहंदी काज़मी साहब ने कहा कि सर 5 मिनट की मुलाकात हुई और वो चैम्बर में हुई और उस वक्त दर्जन भर पुलिस एहलकार जो है वो अदालत में मौजूद थे। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने थोड़े लम्हात के लिए कहा कि 1 मिनट रुकें और फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर निकाला और लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर निकाल कर वो मुखातिब हुए दुआ ज़हरा के वालिद के वकील से और कहा आप हमारे सामने हाई कोर्ट का ऑर्डर रख रहे हैं, लेकिन आप हमारे सामने जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो नहीं बता रहे कि वो किस पेज के ऊपर लगा हुआ है। जिस पर मेहंदी अली काज़मी साहब के वकील जो थे उन्होंने माजरत की, पहले माजरत की कि सर मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आपको लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं बताया। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, आपको पता है कि उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं और वो जूनियर होने के बावजूद उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया गया सिंध हाई कोर्ट से, उन्होंने कहा 1 मिनट के लिए रुकें और ये बताएं कि क्या ये जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है कहीं आपने इसको चैलेंज किया। तो वकील साहब ने कहा नहीं, हमने इसको चैलेंज नहीं किया। तो उन्होंने कहा फिर आपने चैलेंज किसको किया है। तो उन्होंने कहा कि हमने चैलेंज किया है सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर को। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक लम्हे को लिए रुके, आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो बच्ची है उसे अगवा किया गया, लेकिन वो 2 अदालतों में प्रोड्यूस होकर आती है और सिंध हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने आती है। आप अगर 164 उसका अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने हो सकता है दबाव में लिया हो, लेकिन हाई कोर्ट के 2 जजेस अगर उनका स्टेटमेंट ले रहे हैं बच्ची का, तो उसको तो हम किसी सूरत भी गैर मतलब मामूली तसव्वुर नहीं कर सकते। वो हमारी हाई कोर्ट है और उसने जो लिया होगा ऑर्डर के अंदर लिखवाया हुआ है कि बच्ची कह रही है कि मुझे किडनैप नहीं किया गया, तो ये अगवा का केस तो यहाँ से ख़त्म नहीं, बनता ही नहीं है आपका। अब आ जाइए, आपका दूसरा दावा है कि कम उम्री में शादी का। तो जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि बच्ची जब ये कह देती है कि उसने पसंद की शादी की है, और बल्कि जस्टिस सज्जाद अली शाह ने बड़े शफ़क़त से और बड़े नरम अंदाज से मेहंदी साहब को मुखातिब किया और कहा कि ये बात ठीक है कि वो आपकी बेटी है और आपके जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, उसकी कदर करते हैं, लेकिन वो गाय, भैंस या बकरी नहीं है कि जिसके साथ ज़बरदस्ती की जा सके। यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मेहंदी साहब आप ज़रा थोड़ा सा सुने और मुझे बताएं
हम आपके लिए एक मुलाकात अरेंज करते हैं। वो मुलाकात कहीं भी हो सकती है, बिल्कुल आज़ादाना माहौल के अंदर आप और आपकी अहलिया यानी कि वालिदैन दोनों अपनी बेटी से 4 नहीं, 6 नहीं, 8-12 घंटे मुलाकात कीजिए। लेकिन अगर उसके बाद भी आपकी साहबजादी ने कहा कि उसने पसंद की शादी की और वो आपके साथ नहीं आना चाहती, फिर आप क्या होगा? तो मेहंदी साहब के पास इसका कोई जवाब फ़ौरन नहीं था और उन्होंने एक लम्हे के ऊपर कहा कि नहीं, जो मेरा मौक़िफ़ आज है तो फिर कल भी होगा। तो फिर जजेस ने कहा तो इसका मतलब ये है कि फिर लॉ तो ये कहता है कि बच्ची अगर बड़ी है, बालिग़ है और बालिग़ नहीं भी है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी इशू आया। यहाँ आया इशू के जो दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स के एक वकील लाहौर हाई कोर्ट से थे, वो प्रोपेगेंडा मुसलसल करते रहे कि दुआ ज़हरा का निकाह ख़त्म हो गया, दुआ ज़हरा निकाह ख़त्म हो गया। और आज आपने सुन लिया, जिब्रान नासिर ने कहा कि वो निकाह आज भी इंटैक्ट है। जिब्रान नासिर किसका वकील है? मेहदी काज़मी साहब का वकील है। और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी। और तीनों जजेस ने एक बात की है, उन्होंने कहा है कि कम उम्री में शादी हो जाए, वो शादी का प्रोसेस तो आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन निकाह वैलिड रहता है, निकाह ख़त्म नहीं होता। यही बात जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कही, यही बात सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने की और यही बात जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने की। और ये तीनों कराची के जजेस हैं जो कराची के लॉ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और वो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन मैरिज एक्ट जो है, रिस्ट्रेन एक्ट है, उसको भी हवाला दिया गया, उसको पढ़ के बताया गया। अब दूसरा इशू क्या था? जस्टिस मुनीब अख्तर डेफिनेटली उन्होंने एक किताबें निकाली लॉ की और उन्होंने कहा कि अब आ जाइए बात कम उम्र में शादी की। अब आप बच्ची की उम्र को चैलेंज करेंगे, निकाह को चैलेंज करेंगे, तो निकाल लीजिए मैरिज एक्ट। मैरिज एक्ट जब निकाला गया तो जज साहब ने कहा कि ये सेक्शन पढ़ें, फलां सेक्शन। उस सेक्शन में ये लिखा था कि बच्ची का निकाह कोई वालिद या भाई या बहन चैलेंज नहीं कर सकती। अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती हुई या उसके साथ गलत काम हुआ तो वो बच्ची ही निकाह को खुद पिटिशनर बनेगी, एप्लीकेंट बनेगी और ख़ुद चैलेंज कर सकती है। तो वालिद तो नहीं बन सकता। तो आपके पास अब ये वाला ग्राउंड भी नहीं है, तो आपके पास एक ग्राउंड बनता है गार्जियन का, यानी कि बच्ची आप समझते हैं कि 14 बरस की है, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट क्या करने आए हैं? सुप्रीम कोर्ट का तो दायरा इख्तियार नहीं है। और एक लम्हे के ऊपर उन्होंने कमर अदालत में जो वकला बैठे थे उनसे पूछा कि बताएं कौन है गार्जियन? किसी ने कहा मजिस्ट्रेट, किसी ने कहा ADJ। तो उन्होंने कहा नहीं, सेशन जज जो होता है वो गार्जियन होता है और सेशन जज जो है वो बरास बच्ची की हवालगी करता है। लेकिन ऐसी सूरत में जब बच्ची आपके पास ना जाना चाहे, भले से वो 14 की हो, तो आपके पास तो जा नहीं सकती, तो वो शेल्टर होम जाएगी, लेकिन उसका प्रोसेस भी आपने अडॉप्ट करना है। तो मेहदी अली काज़मी साहब के जो वकील थे उन्होंने कहा सर हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि बुनियादी गलतियाँ तो फिर आपकी हैं। फिर इसके बाद जजेस ने देखा कि मेहदी अली काज़मी साहब अपने जो मौक़िफ़ था उनसे बिल्कुल भी लचक नहीं थी, तो उन्होंने फ़ैसले को महफूज कर लिया। महफूज करने के बाद जजेस अपने चैम्बर्स में चले गए और चैम्बर से फिर चंद लम्हात बाद इत्तला आई कि ये रास्ता निकालने के लिए किसी तरीके से उनके वालिद को ये समझाया जाए कि कानून क्या है, वो कर क्या रहे हैं, केस कैसे हल हो सकता है। जजेस ने तकरीबन आधा घंटा लिया और ये बहुत गैर मामूली बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी को इतना टाइम दे दें। और वहाँ पर जो चीज़ें निकाली गई और तो फिर जजेस ने कहा कि ठीक है आप इस दरख्वास्त को वापस लेते हैं, वरना ये हम डिसमिस कर रहे हैं, मुसर कर रहे हैं, इसको वापस ले लीजिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये की कि अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बच्ची छोटी है 14 साल की, तो आप भले से किसी फॉरम पर भी जाइए, मजिस्ट्रेट के पास जाना है, सेशन अदालत जाना है, मेडिकल बोर्ड के लिए जाना है, किसी भी प्लेटफॉर्म के पास जाना चाहते हैं चले जाएँ। तो ये हुआ है बुनियादी तौर पर। अब तहरीरी ऑर्डर जब आएगा तो उसके बाद अब कह सकेंगे कि कोर्ट ने किस बुनियाद के ऊपर रिलीफ दिया है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रिलीफ दिया है कि ये दरख्वास्त डिसमिस नहीं की, बल्कि नॉट प्रेस कहलाता है। ये कि नॉट प्रेस कहलाता है कि जब आप वापस लेना चाहें तो अदालत वापस कर देती है। तो बेसिकली आज ये केस सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो गया है। ठीक है जी, बड़ी तफसीली हमारी बात हुई है बिलाल भाई से और ये बड़ा सुप्रीम कोर्ट में बड़ी डिटेल में इन्होंने समझाया। आज की समाज जो है वो जो दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई है। हालांकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले आते नहीं हैं। ये मामले ज़्यादातर सिटी कोर्ट में रहते हैं और सिटी कोर्ट से कभी ज़्यादा मामला उठ जाता है तो सिंध हाई कोर्ट, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही समाअत आई तो उसके बाद फिर दरख्वास्त वापस ले ली गई है। अब ये मामला दोबारा से सेशन अदालत गया है और अब मेरा ये ख्याल है कि जो भी मजिस्ट्रेट की अदालत में जो कुछ भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।